दोस्तों, इंश्योरेंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव दस्तक दे चुका है। केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में पेश किया गया सबका बीमा सबकी रक्षा यानी इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2025 करोड़ों पॉलिसी धारकों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। इस बिल का सबसे बड़ा लक्ष्य है 2047 तक सभी के लिए बीमा, यानी अब देश का कोई भी नागरिक बिना सुरक्षा कवच के नहीं रहेगा। बताते चले कि इस ऐतिहासिक कदम से न केवल बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश का रास्ता साफ हुआ है, बल्कि आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला बोझ भी कम होने वाला है। तो इसी को लेकर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे उन 10 बड़े फायदों के बारे में जो सीधे तौर पर नए और पुराने पॉलिसी धारकों को मिलने वाला है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण फायदा है प्रीमियम की दरों में कमी। दोस्तों, सरकार ने इंश्योरेंस कंपनियों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI को मंजूरी दे दी है। जब बाहर से पैसा और नई कंपनियां भारत आएगी तो बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा। इसका सीधा फायदा आपको सस्ती पॉलिसी और कम प्रीमियम के रूप में मिलेगा। दूसरा बड़ा फायदा है कंपोजिट लाइसेंस का प्रावधान। अभी तक क्या होता था कि आपको लाइफ इंश्योरेंस अलग कंपनी से और हेल्थ इंश्योरेंस अलग कंपनी से लेना पड़ता था, लेकिन अब एक ही कंपनी आपको जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और जनरल इंश्योरेंस जैसी तमाम सुविधाएं एक ही छत के नीचे दे पाएगी। इससे न सिर्फ पेपर वर्क कम होगा बल्कि पॉलिसी मैनेज करना भी आसान हो जाएगा। तीसरे फायदे की बात करें तो वह है माइक्रो इंश्योरेंस पर फोकस। सरकार छोटे और कम आय वाले परिवारों के लिए विशेष सस्ती योजनाएं लाने जा रही है। अब गांव देहात के लोग भी चंद रुपयों में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेंगे। चौथा फायदा है दावों का त्वरित निपटान यानी क्लेम सेटलमेंट में तेजी। नए बिल के तहत IRDAI को और भी ज्यादा शक्तियां दी गई है। अब कंपनियां क्लेम देने में आनाकानी नहीं कर पाएंगी। नियमों को इतना सख्त बनाया गया है कि अगर कोई कंपनी नियम तोड़ती है तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा, जिसका सीधा लाभ ग्राहकों के भरोसे को मजबूत करने में होगा। पांचवा, सीनियर सिटीजन्स के लिए विशेष राहत। दोस्तों, अक्सर बुजुर्गों को बीमा मिलने में दिक्कत आती थी या प्रीमियम बहुत ज्यादा होता था। नए प्रावधानों के तहत अब कंपनियों को बुजुर्गों के लिए किफायती और कस्टमाइज्ड प्लान लाने होंगे। छठा फायदा है डिजिटल ट्रांजैक्शन और पारदर्शिता। अब पॉलिसी लेना और उससे रिन्यू करना पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगा। आपको एजेंटों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और हर जानकारी आपके मोबाइल पर उपलब्ध होगी। सातवां बड़ा बदलाव है एजेंटों की कार्य प्रणाली में सुधार। अब एक एजेंट एक से ज्यादा कंपनियों की पॉलिसी बेच सकेगा। इससे आपको सही सलाह मिलेगी क्योंकि एजेंट के पास आपको बेहतर विकल्प देने की आजादी होगी। आठवें फायदे के रूप में सामने आया है बीमा ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट। इसमें बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक जैसे 3 स्तंभ शामिल है। ये ग्रामीण भारत तक बीमा पहुँचाने की एक महायोजना है। नौवां फायदा है एड ऑन कवर्स की भरमार। अब आप अपनी जरूरत के हिसाब से पॉलिसी में बदलाव कर सकेंगे। अगर आपको सिर्फ गंभीर बीमारी का कवर चाहिए या सिर्फ दुर्घटना का, तो आप अपनी बेसिक पॉलिसी में इसे जोड़ पाएंगे। और 10वां सबसे बड़ा फायदा है बीमा लोकपाल का सुदृढ़ीकरण। अगर आपको अपनी कंपनी से कोई शिकायत है तो अब उसका समाधान पहले से कहीं ज्यादा तेज और निष्पक्ष तरीके से होगा। तो दोस्तों, सरकार का ये नया इंश्योरेंस बिल वाकई में सबका बीमा और सबकी रक्षा के मंत्र को साकार करने वाला है। ये न केवल आर्थिक सुरक्षा देगा बल्कि भारत के इंश्योरेंस सेक्टर को ग्लोबल स्टैंडर्ड पर खड़ा कर देगा। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए बेहद मददगार साबित हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इन फायदों के बारे में जान सके। इंश्योरेंस और फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।